हालेलुया। आज मैं जो कलाम पेश करूंगा उसका अनुमान है चरनी से कलवरी तक, राहे मोहब्बत, फ्रॉम मेजर टू कैलवरी, द वे ऑफ लव। और हम पढ़ेंगे फिलिपियों दूसरा बाब उसकी 6 से 8 आयत तक। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। आमीन। ये जो 3 आयत मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, इन तीनों में हमें यीशु मसीह का जन्म भी नजर आता है कि वो 7 आजिज़ी से चरनी में पैदा हुआ और इन्हीं आयत में यीशु मसीह की मसलूबियत भी नजर आती है। एक ही वक्त में हमें इतनी बातें इसमें नजर आती हैं। ये जो खत है फिलिपियों का, ये पौलुस रसूल ने जेल में बैठ के लिखा था जब वो रोम में कैदी था। फिर जब वो रोम में कैद था तो फिलिपियों की कलीसिया ने, यानी जो फिलिपी में कलीसिया थी, उसने पौलुस के लिए जेल में मदद भेजी और जिसके हाथ भेजी उसका नाम था फ्रुतफुस। और जिसने जो मदद लेके आया, पौलुस ने कहा ठहरे जरा इंतजार करें, क्योंकि पौलुस काफी देर से फिलिपियों के नाम में खत लिख रहा था, लिहाजा फ्रुतफुस के नाम के हाथों उसने ये खत जो है फिलिपी की कलीसिया को लिखा। और इन आयत में हम देखते हैं कि पौलुस लिखता है कि खुदावंद यीशु मसीह अगरचे खुदा था, कामिल खुदा था, लेकिन फिर भी पस्त हो गया, हलीम हो गया, आजिज हो गया, इंकिसार हो गया और इतना आजिज हो गया कि चरनी में आ गया, खुरली में आ गया, ऐसी जगह आ गया जहां कोई इंसान खड़े होना भी पसंद नहीं करेगा। तो पौलुस ने यीशु की मिसाल पेश की है और ये बताया है कि यीशु की जिंदगी में फरोतनी थी, आजिज़ी थी और इंकिसारी थी और ऐसा रवैया था कि उस खुदावंद यीशु मसीह में कि वो दूसरों के मुशाबे हो गया। अगरचे खुदा था लेकिन आपके मुशाबे हो गया, आपकी तरह बन गया, बिल्कुल आजिज़ी। ये जो आयत हैं ये खुदावंद यीशु मसीह की इलाही फितरत को बयान करते हैं। और उसकी इलाही फितरत क्या है कि खुदा होते हुए भी आजिज़, खुदा होते हुए भी अपने आप को खुदा नहीं समझता, आजिज़ होके, इंकिसार होके इंसानों की तरह हो गया। यीशु ने अपने जलाल को छोड़ा, आजिज़ हुआ, इंकिसार हुआ और अपना रुतबा छोड़ के जमीन पर आ गया। मसीह ने अपने बाप की मुकम्मल फरमाबरदारी की और जो काम खुदा ने यीशु मसीह के सुपुर्द किया था उस काम को पूरा करने के लिए वो जमीन पे आ गया और आकर बाप की मर्जी के मुताबिक अपने आप को यहां तक आजिज कर दिया कि मौत बल्कि सलीबी मौत द्वारा की। इन आयत का ताल्लुक ये तो सामने लिखी है, फिलिपियों दूसरा बाब 6 से 8 आयत, इनका ताल्लुक जो है क्रिसमस से भी है। वो किस तरह? तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को जो नाम दिया वो है चरनी से कलवरी तक। तो मसीह ने चरनी से लेकर सलीब तक मुकम्मल फरमाबरदारी की। चरनी वो जगह है जहां निजात दहिंदा का ज़हूर हुआ। हालेलुया, कहते हालेलुया। चरनी वो जगह है जहां
खुदा ने इंसानी रूप ले लिया। चली वो जगह है जहां खुदा खुद मुजस्सम हुआ। अगरचे मैंने पहले कहा कि वो इंसानों के मुशाबे हो गया, वो कामिल खुदा था और कामिल इंसान था और चन्नी में मुजस्सम हुआ। और आप जानते हैं कि जब वो पैदा हुआ तो रात का वक्त था, रात का वक्त था। कैसे पता चलता है कि रात थी? कैसे? क्योंकि फरिश्ते रात के वक्त किनको नजर आए थे? गिडरियों को नजर आए। तो दुनिया सो रही थी, दुनिया सो रही थी, लेकिन आसमान जाग रहा था। आसमानी फरिश्ते नीचे आए, जगमगाते हुए आए और वो चरवाहों पर जाहिर हुए। हालेलुया। रात का वक्त था, चरवाहों पे जाहिर हुए। इसका मतलब है चांदन लग गया। ਇਹਦਾ मतलब है कि नेरे दे विच नूर आ गया, जिन्हों कहते हैं जंगल दे विच मंगल लग गया। हालेलुया। मगर मैंने कहा आसमान जाग रहा था, लोग सो रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो फरिश्तों को देखकर डर गए, और जब वो डर गए तो कहा गया डरो मत। तो फरिश्ते ये कौन लोग थे? ये गरीब चरवाहे थे जिन्होंने यीशु को देखा। आइए पढ़ते हैं लूका की इंजील उसका दूसरा बाब 9वीं आयत से 11वीं आयत तक लिखा है। और खुदा का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदा का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। प्रेज द लॉर्ड, बोले हालेलुया। फरिश्ते ने ये पैगाम दिया, कहा बड़ी खुशी की खबर। और फरिश्तों ने ये भी कहा कि ये बड़ी खुशी की खबर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। हालेलुया, बोले हालेलुया। इसलिए याद रखें यीशु के पैदा होने की खुशखबरी सारी दुनिया के लिए है। हिंदुओं के लिए है, सिखों के लिए है, पारसियों के लिए है, और जो दूसरे मज़ाहिब है दुनिया में, हर एक मजहब के लोगों के लिए है कि यीशु मसीह निजात देने के लिए इस दुनिया में आया। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। और ये जो आयत ये बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह अगरचे दौलतमंद था, मगर वो गरीब बन गया। और चरनी में आने का मतलब ये लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अमीर और गरीब का कोई इम्तियाज नहीं किया। महल में पैदा नहीं हुआ, हेरोदिस के महल में पैदा नहीं हुआ, चरनी में पैदा हुआ। और इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने, खुदा ने यीशु मसीह के वसीला से पूरी दुनिया के साथ मेल कर लिया, दोस्ती कर ली पूरी दुनिया के साथ। गरीब बन गया और गरीबों के दरमियान आके रहा और सारी दुनिया को खुशखबरी सुना दी कि यीशु मसीह गरीबों के लिए भी आया और दौलतमंदों के लिए भी आया। क्या रे हालेलुया। चर्नी बताती है कि खुदा के फजल का दरवाजा सबके लिए खुला है। जंगल में वो निगहबानी कर रहे थे, गरीब थे, लेकिन मजूसी तो गरीब नहीं थे। वो तो दूर दराज का सफर करते, कहा जाता है कि उनका रुतबा जो है वो बादशाहों जैसा था, शाहाना था, और इतने अमीर थे कि वो मसीह के लिए तोहफे नजराने लेकर आए, चरनी में नहीं, उस घर में जहां यीशु मसीह था और यीशु मसीह के साथ मुकद्दस मरियम और यूसुफ थे, वहां आए। तो इसका मतलब खुदावंद यीशु मसीह गरीबों के लिए भी आया और दौलतमंदों के लिए भी आया। इसलिए सबके लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। मसीह का मुजस्सम होना जाहिर करता है कि खुदा खुद आसमान से जमीन पर आ गया। मसीह दौलतमंद था, हमारी खातिर गरीब बन गया। आइए पढ़ते हैं एक आयत, पहला दूसरा ग्रंथियों उसका 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत। कितने जो सुन रहे हैं? सच्ची बात है तो तालियां बजा दें। दुनिया में मेरी बात की समझ आ रही है, कोई
कोई मुश्किल गल तो नहीं कर रहा भाई जी, पीछे हाथ खड़े करके दसो कोई गल मुश्किल तो नहीं है, समझ आ रही है? एंजल गल की समझ आ रही है? जिस जिसको समझ आ रही है अपना हाथ खड़ा करे। प्रेज द लॉर्ड। मुझे भी आ रही है, इस बात की समझ आ रही है कि यीशु मेरे लिए भी आया है, आपके लिए भी आया है, सबके लिए आया है। बड़ा दिन आया, बड़ा दिन आया साडे वास्ते, बड़ा दिन, एडा बड़ा दिन कि यीशु मसीह आसमान को छोड़ के जमीन पे आ गया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे दूसरा ग्रंथियों 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत। यहां लिखा है, क्योंकि तुम हमारे खुदावन यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि अगर से वो दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि उसकी गरीबी के सबब से तुम दौलतमंद बन जाओ। वो क्यों गरीब बन गया? यीशु किस लिए गरीब बना? ताकि हम दौलतमंद बन जाए। लेकिन हमारा ध्यान तो सिर्फ पैसों की तरफ जाता है। दौलतमंदी का मतलब सिर्फ माली खुशहाली नहीं है, हर तरह की बरकत, कसरत की बरकत, हमेशा की जिंदगी, हर तरह की बरकत, निजात भी, शिफा भी, बीमारियों से रहाई भी, गुनाह का खात्मा भी, हर तरह की बरकत देने के लिए खुदा यीशु मसीह आया। और यीशु मसीह का सलीब में आने का मकसद, ये चरनी में आने का मकसद ये था क्योंकि उसके सामने एक मंजिल थी। गौर से सुनिए, यीशु मसीह चरनी में आया, डायरेक्ट यीशु मसीह किसी महल में नहीं आया, या यूं कह लें कि खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में किसी हैकल में नहीं आया। वो इसलिए आया ताकि हम गरीबों को, जो गुनाह के एतबार से गरीब है, गरीब का मतलब ये नहीं होता जिसके पास पैसे ना हो, गरीब का मतलब ये होता है जिसके पास वो सारी जरूरियात जो खुदा देना चाहता है जिसके पास ना हो, यानी कि वो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहा हो, वो गरीब है। मुकाशवा की किताब में लिखा है, जो खुदा को नहीं जानता वो गरीब है, मुफलस है। ठीक है, वो असली गरीब है। तो असली गरीब वो है जो यीशु मसीह के निजात के काम को नहीं जानता। और ऐसी मौत से ही जो जिसके लिए अभी मैंने पढ़ा है, सलीबी मौत, ये एक शर्मनाक, अजियतनाक और जिल्लतोमेज मौत थी जो यीशु ने आपके लिए सही। सलीबी मौत की वजह क्या थी मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन दोबारा बताता हूं, क्योंकि आदम और हवा के गुनाह के बाइस वो अपने मयार से नीचे गिर चुके थे। वो उस मयार से जो खुदा ने उनके लिए मुकर्रर किया था कि वो खुदा के साथ रहते, गिर गए थे। और यीशु मसीह इसलिए आया ताकि गिरे हुए आदम को पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के दोबारा बाप से मिला दे। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। तो दोबारा मिलाप के लिए, खुदा से मुलाकात कराने के लिए यीशु मसीह इस जमीन पे आया, इंसान बन गया। और इसलिए इंसान बना के हमें हक़ फर्जंदियत अता फरमाया। वो इसलिए इंसान बना कि हमें बाप के फर्जंद बना दे। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो यीशु मसीह इसलिए आया ताकि जो कोई उसे कबूल करे उसको खुदा का फर्जंद बना दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने तौबा की है, आपने निजात पाई है, यीशु मसीह को शख्सी तौर से कबूल कर लिया है, तो आप खुदा के फर्जंद हैं, दौलतमंद हैं। वो आपको दौलतमंद करने के लिए जमीन पर आया, ऐसी दौलत देने के लिए कि निजात जैसी बख्शिश आपको देने के लिए इस जमीन पर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हक़ फर्जंदियत उसने दी, गुनाहगारों के लिए अपनी जान दी। दुनिया में ऐसी मोहब्बत कोई नहीं करता। आपने बड़ी कहानियां सुनी होगी भाई एल्बन, बड़े वाकया सुने होंगे कि जी फलां ने फलां के लिए जान दे दी। वैसे हुए वाकया कई दफा हुए, कई गोलियां खा लेते हैं। गोली जड़ी बंदूक दी नहीं, गोलियां खा के सीधा अस्पताल में किसी के लिए जान दे देते थे। लेकिन यीशु ने किसी के लिए नहीं,
पूरी दुनिया के लिए जान दे। हालेलुया। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। पहली जंग अज़ीम 1939 से 45 तक ये चलती रही। इस जंग के दौरान रेलवे लाइन तामीर करनी थी, रेलवे लाइन बन रही थी, और जो इंतजामिया थी या यूं कहने के सिपाही हैं, उन्होंने जेल से कैदियों को बुलाया और कैदियों से कहा कि ये सारा काम जो रेलवे लाइन बनाने का काम है, ये पटरियां बिछाने का काम, ये सारा तुम करो। तो सारा वो काम कर रहे थे और सिपाही निगरानी कर रहे थे। तो सिपाहियों ने कहा कि अब जितना सामान इस्तेमाल हुआ है, बेलचे और दूसरी चीजें क्या होती हैं, बेलचे वगैरह, वो इकट्ठा कर दो, सामान इकट्ठा कर दो। बेलचे गिने गए, इकट्ठे किए गए, तो जब गिने तो एक बेलचा कम था। जब बेलचा कम था तो सिपाही ने ऑर्डर किया कैदियों को कि मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर बेलचा चाहिए जो गायब हो गया है। कहां है? अगर 10 मिनट तक ये बेलचा वापस ना आया तो तमाम कैदियों को जो काम कर रहे हैं उनको गोली मार दी जाएगी। 10 मिनट होने को तकरीबन 8 मिनट हो गए, कोई शख्स आगे नहीं आया, किसी ने बेलचा नहीं दिया। तो एक कैदी फिर आ गया, उसने कहा, बस उसको देखते उसने कहा कि जब वो सामने आया, क्योंकि सब कैदी जो है वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे और खतरा यह था कि सबको गोली मार दी जाती। एक सिपाही आगे आया, जब वो आगे आया, कैदी आगे आया, तो तमाम सिपाहियों ने पकड़ के उसको, एक आदमी को गोलियों से छलनी कर दिया, मार दिया, हलाक कर दिया। थोड़ी देर के बाद दोबारा गिनती हुई, बेलचे पूरे थे। पहले तो कम था, थोड़ी देर के बाद जब दोबारा गिनती हुई तो वो पूरे थे। तो फिर तहकीक हुई कि इस शख्स ने क्यों अपने आप को चोर बनाकर आगे किया और उसको एक बेलचे के चोरी के बदले में कत्ल कर दिया, गोली मार दी, क्यों ऐसे हुआ? तो पता ये चला कि उस शख्स ने बाकी कैदियों को बचाने के लिए, हालांकि वो चोर नहीं था, उसने वो जुम्मा अपने ऊपर ले लिया और खुद गोलियों से छलनी हो गया। कोई इंसान भी ऐसे होते हैं, किसी इंसान के लिए इस कदर अपनी जान दे दे, शायद कोई हो, लेकिन वो किसी एक शख्स के लिए होगा, 10 लोगों के लिए, 15 लोगों के लिए, किसी गांव के लिए, लेकिन यीशु मसीह पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए, सारा जो गुनाह का जुर्म है उसने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, बोले हालेलुया, कही हालेलुया, कही हालेलुया। और इसके लिए मैं आयत पढ़ना चाहता हूं, रोमियो 5वां बाब 6-7 आयत। यहां लिखा है, क्योंकि जब हम गुनहगार ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर हुआ। हाँ जी, किन की खातिर? जरा बोले, मसीह किन की खातिर? आवाज ही नहीं आ रही। मसीह बेदीनों की खातिर हुआ। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान दे, मगर शायद कोई नेक आदमी के लिए अपनी जान देने की जरूरत करे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? नेकों बदों सब के लिए अपनी जान दी। बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। अभी जो कहानी मैंने सुनाई है, इस कहानी से क्या सबक मिलता है? इस कहानी से यह सबक मिलता है कि दुनिया में कोई अच्छे लोग भी हैं जो दूसरों के लिए जान दे देते हैं, लेकिन कोई ऐसा शख्स नहीं जो पूरी दुनिया के लिए, निजात के लिए, दुनिया के गुनाहों को ढाक ले। वो सिर्फ यीशु है, और वो चलनी में आया, आजिज़ बना, इंकिसार बना, यहां तक नहीं बना कि पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए अपनी ही जान का कफारा नहीं। बोले हालेलुया। तालियां बजाने को दिल चाहे तो जोरदार तालियां बजाएं। ये सबसे बड़ी कुर्बानी है, ऐसी कुर्बानी जो कोई नहीं दे सकता। और इस कुर्बानी से किसी शख्स को अगर कोई कहे कि मुझे कोई खास इसका फायदा है, तो कोई एक शख्स किसी बात के फायदे के लिए इस कुर्बानी को कबूल ना करे, लालच समझ के,
कबूल करना है तो यीशु मसीह की पूरी शख्सियत को अपने अंदर ले ले और कबूल करे कि यीशु मेरे लिए हुआ, मेरे लिए दफन हुआ, मेरे लिए मसलूब हुआ, मेरे लिए चरनी में आया, मेरे लिए इंसान बना और उसने मेरे लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम इससे ये सीखते हैं कि यीशु मसीह ने फरोख्ती का रास्ता इख्तियार किया, खादम की सूरत जो इख्तियार की। हम ये सीखते हैं कि यीशु मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा किया, वो बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए फरमाबरदार रहा। जब यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है तो हम पर भी फर्ज है कि हम भी अपने भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए जान दें और उनको निजात की खुशखबरी दें और नरम दिल हो जाए, खिदमत के लिए तैयार हो जाए, खुदावंद की मर्जी को पूरा करें। हम पर भी फर्ज है, जैसे मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा किया, हम भी बाप की मर्जी को पूरा करें। ठीक है जी। और भी बहुत सी बातें हैं, इतनी काफी हैं आज के लिए। फिर यीशु मसीह यहां तक इंतजार हुआ कि उसने खिदमत की। क्या खिदमत की? मिसाल बताइए। उसने शागिर्दों के पांव धोए। ऐसी मोहब्बत कोई नहीं करता, शागिर्दों के पांव। इसका मतलब है वो छोटा हो गया और सलीब हमें छोटे होने की खबर देती है। कलवरी हमें आजिज़, इंतजार और छोटा होने की खबर देती है। और चरनी में भी हमने यही सीखा है, यीशु मसीह छोटा हो गया, हमारी खातिर इंसान बन गया। तो फिर अब मौका है इस बात की याद बनाने का कि यीशु मसीह पहले चरनी में आया, फिर उसने सलीब का दुख सहा और इसलिए सहा ताकि हमें निजात की खुशखबरी दे। इन आयात को अच्छी तरह से याद रखें। ये आयात बताती है कि खुदा खुद पस्त हो गया, इंसान बन गया। ये आयात बताती है कि मसीह ने अपने आप को पस्त कर लिया। ये आयात बताती है कि मसीह का बदन तोड़ा गया, नोचा गया। यीशु ने खून का आखिरी कतरा तक बहा डाला। और शायरबानी में आज हम शरीक होने लगे हैं। इशायरबानी, क्या ये इशायरबानी? अभी हम इशायरबानी में शरीक होने वाले हैं। ये कोई मजहबी रस्म नहीं है, ये आज से फरमाबरदारी और कुर्बानी का सबक देती है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को अपनी जिंदगी में जितनी तालीम दी थी उसका निचोड़ पेश किया। और निचोड़ ये पेश किया कि यीशु ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और शागिर्दों को दी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है। हालेलुया। और फिर प्याला लिया और कहा, ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। आइए पढ़ते हैं लूका की इंजील 22वां बाब 19 और 20वीं आयत। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया ऐद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने खुद शायरबानी की रस्म शुरू की है। ये किसी मिशन ने शुरू नहीं की, ये रस्म किसी इंसान ने शुरू नहीं की, यीशु ने की है। यीशु मसीह ने खुद शागिर्दों को शायरबानी दी है और इसके बाद ये रस्म पक्की, ऐसे पक्की हो गई कि आज तक चल रही है। तो चरनी में मुजस्सम हुआ, आजिज़ हुआ, सलीब पर जान दे दी और आज हम सारी यादें इकट्ठी मना रहे हैं। मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। तो फिर शायरबानी पे सिर्फ यीशु मसीह का मरना जी उठना ही नहीं, चरनी से शुरू करें। शायरबानी पे यहां से शुरू करें कि यीशु मसीह मेरी खातिर चरनी में आया, बड़ा दिन मुबारक हो। और फिर साथ ही ये यादगारी बनाएं कि वो मेरी खातिर सलीब पर भी चढ़ गया। तो आज के पैगाम का अनुमान मैंने आपको बताया था, चरनी से कलवरी तक राह मोहब्बत। इस पूरे पैगाम में आपको मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आती है। आइए अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और
تمام بہن بھائی کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر